दोस्तों ये वीडियो मैं बहुत जल्दबाजी में बना रहा हूं, उतनी ही जल्दबाजी में जितनी जल्दबाजी में कॉकरोच जनता पार्टी बनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। कॉकरोच जनता पार्टी देश में एक क्रांति का विषय बन गई है और इस पार्टी से जुड़े लोगों ने, इस पार्टी के समर्थकों ने कामोबेश एक जैसा बयान दिया है। बयान है कि जब सिस्टम नाली जैसा होगा तो कॉकरोच तो पैदा होंगे ही। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी कोई पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त पार्टी अभी नहीं है। अभी अगर मैं आपसे कहूं तो ये मुख्यतः सैटायरिकल, व्यंग्यात्मक डिजिटल राजनीतिक आंदोलन ज्यादा नजर आ रहा है। विवाद की जड़ क्या है मैं आपको बता दूं। विवाद से ही इस पार्टी का जन्म हुआ है। 15 मई 2026 की बात है अभी कि सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान टिप्पणी की गई। सीजेआई सूर्यकांत ने कॉकरोच और पैरासाइट्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया बेरोजगार युवाओं के लिए। There are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. No, my lord. I understand, my lord. And I understand. Have you seen there are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. आरटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से जोड़ करके इसे रिपोर्ट किया गया। बाद में सीजीआई ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके बात को गलत संदर्भ में पेश किया गया है ना। उनका कहना था कि निशाना आम युवा नहीं थे बल्कि फर्जी बोगस डिग्री लेकर सिस्टम में घुसने वाले लोग थे। आपने सीजीआई का बयान भी सुना और मीडिया रिपोर्ट्स भी देखी। अब आप तय कीजिए कि गलत कौन बोल रहा है। मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया या उन्होंने एक अनावश्यक टिप्पणी की इस देश के युवाओं पर। आप अपने ही देश के युवाओं के बारे में कॉकरोच, पैरासाइट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सीजेआई हो करके। माफ़ी चाहता हूं। देखिए, इसके विरोध में उसके बाद क्या हुआ कि अभिजीत डिपके नाम के एक युवा ने 16 मई यानी अगले ही दिन 2026 के आसपास मजाकिया अंदाज में कॉकरोच जनता पार्टी शुरू कर दी। वेबसाइट खुद इसे वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड और वर्क ऑफ सटायर कहती है, यानी कि नॉन सीरियस। इसका नाम बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर भी एक शब्द खेल, गेम ऑफ वर्ड माना जा रहा है। आंदोलन ने बेरोजगारी, युवाओं की बेइज्जती, संस्थाओं पर सवाल पूछने के अधिकार और सत्ता विरोधी असंतोष को मीम और सटायर की भाषा में पकड़ लिया, ग्रैब कर लिया। इसीलिए यह तेजी से वायरल हुआ। इतनी तेजी से वायरल हुआ कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर्स का भी रिकॉर्ड तोड़ चुका होगा। दोस्तों, इनके 5 पॉइंट्स हैं मैनिफेस्टो के और उसमें भी व्यंग और गुस्से का मिश्रण है। रिटायर्ड सीजेआई को राज्यसभा न देना, वैध वोट हटाने पर ईसी पर यूएपीए लगाना, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देना, बड़े कॉर्पोरेट स्वामित्व वाले मीडिया पर कार्रवाई करना और दल बदल करने वाले एमपीज पर, एमएलएस पर 20 साल तक रोक लगाना। सुनने में ये बहुत लाजवाब है, ऐसा होना चाहिए इस देश के अंदर। लेकिन ये विवाद असल में कॉकरोच शब्द से अपमानित महसूस कर रहे युवाओं की डिजिटल बगावत आप कह सकते हैं। अभी ये ज़्यादा कहें तो मीम और पॉलिटिकल प्रतिशोध और युवाओं का असंतोष, इसका एक मिश्रण है और ये वास्तविक चुनावी पार्टी अभी नहीं है। कब बन जाए कह नहीं सकते। दोस्तों, ये मजाक है, मीम है या भारत में शुरू हो रहा एक नया जेनजी राजनीतिक विद्रोह है, इसे यहां समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी इतिहास बहुत गंभीर चेहरा बनाकर नहीं आता। कभी कभी इतिहास मीम बनकर आता है, व्यंग बनकर आता है, हंसी बनकर आता है और लोग उसे मजाक समझते रहते हैं जब तक कि वो मजाक एक आंदोलन नहीं बन जाता। आज भारत में कॉकरोच जनता पार्टी नाम सुनकर बहुत लोग हंस रहे हैं, लोग मीम बना रहे हैं, कुछ लोग इसे इंटरनेट का टाइम पास भी कह रहे हैं, कुछ लोग इसे बेरोजगार युवाओं की फ्रस्ट्रेशन बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर बड़ा आंदोलन शुरुआत में मजाक ही नहीं लगता? बताइए, क्या किसी ने सोचा था कि फेसबुक पोस्ट से अरब स्प्रिंग शुरू हो जाएगा? क्या किसी ने सोचा था कि हांगकांग में छतरियां लेकर निकले बच्चे चीन की सत्ता को चुनौती देंगे, उसके लिए चुनौती बन जाएंगे?
क्या किसी ने सोचा था कि बांग्लादेश में जेनजी छात्र आंदोलन शेख हसीना सरकार की नींद उड़ा देगा और खुद शेख हसीना को उड़ना पड़ेगा भाग करके? और अब सवाल भारत के सामने है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीम है या भारत में जेनजी असंतोष का पहला डिजिटल राजनीतिक विस्फोट है? मजाक में मत लीजिए, यह गंभीर मुद्दा है। देखिए, एक टिप्पणी हुई, एक शब्द बोला गया कॉकरोच, फिर सोशल मीडिया ने उस शब्द को पकड़ा, उसे मीम बनाया, फिर व्यंग्य बनाया, सटायर बनाया और फिर सटायर ने आकार लेना शुरू किया। कॉकरोच जनता पार्टी नाम से डिजिटल कैंपेन शुरू हुआ। पहले लोग हंसे, फिर लोग जुड़ने लगे, फिर फॉलोअर्स बढ़ने लगे, फिर विपक्षी नेताओं ने इसे नोटिस करना शुरू किया और फिर समर्थन आने लगे। आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बाकायदा एक वीडियो बना करके कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट किया है दोस्तों। अब यहीं से मामला बदल गया, क्योंकि राजनीति में कोई भी चीज तब तक मजाक रहती है जब तक सत्ता उसे गंभीरता से लेना शुरू नहीं करती। समझ रहे हैं आप? जेनजी आखिर चाहता क्या है? आपके मन में यह सवाल होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी बन तो गई, नाउ व्हाट? जेनजीज की पार्टी अब क्या होगा? ये चाहते क्या है? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। भारत का जेनजी यानी कि लगभग 18 से 30 साल के बीच की वो पीढ़ी जो इंटरनेट पर पैदा हुई, जिसने दुनिया को मोबाइल स्क्रीन पर देखा, जिसके लिए यूट्यूब जो है वो शिक्षक है, इंस्टाग्राम उनका समाज है, ट्विटर यानी एक्स उनकी संसद है और मीम एक राजनीतिक हथियार है। आप देखिए, ये कॉकरोच जनता पार्टी के भी जितने पोस्टर्स हैं ये एआई से बन रहे हैं, मीम्स के जरिए ये लोग अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि यही पीढ़ी सबसे ज़्यादा इंडेफिनिट भी है, अस्पष्ट भी है। उसे गुस्सा है लेकिन उनका एजेंडा स्पष्ट नहीं है। उसे व्यवस्था से शिकायत है, वो तो हम और आपको भी है, लेकिन उनका विकल्प, उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनका विकल्प स्पष्ट नहीं है। वो अपने आप को ऑप्शन के तौर पर देखते तो हैं, लेकिन अभी वो खुद स्पष्ट नहीं है। उन्हें बदलाव चाहिए, लेकिन बदलाव का मॉडल स्पष्ट नहीं है। क्या होना चाहिए उन्हें पता है, कैसे होगा ये नहीं पता। यानी भावना बहुत प्रबल है उनकी, लेकिन दिशा धुंधली है। और इतिहास गवाह है कि जब भावनाएं दिशा से बड़ी हो जाती हैं तब आंदोलनों को कोई और दिशा देने लगता है। विपक्षी पार्टियां लगातार सपोर्ट कर रही हैं। वहां मोदी जी जो हैं वो मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हैं और यहां देश में एक नए तरह की क्रांति पनप रही है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों। अगर आप दोनों को जोड़ करके देखेंगे तो ये दुर्भाग्य आपको भी नजर आने लगेगा। देखिए, सबसे बड़ा डर क्या है? क्या भारत का जेनजी आंदोलन खुद की राजनीति करेगा या फिर विपक्षी दलों के हाथ का औजार बन जाएगा, जिसकी सबसे ज्यादा संभावना है? क्योंकि ये जो डिपके हैं जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है, इनके बारे में अब ये बातें उड़ाई जाने लगी हैं कि ये आम आदमी पार्टी में रहे हैं 2 साल। तो क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी आम आदमी की पैदाइश है? या आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपनी क्रेडिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी सफ़र होते हुए देख रही है, तो क्या उसने एक कवर फायर दे करके जेनजीज के रूप में एक नया अवतार लिया है? तमाम सारे सवाल हैं जो आगे आने वाले समय में जिनके जवाब मिलेंगे, क्योंकि राजनीति कभी खाली मैदान नहीं छोड़ती दोस्तों। मैं ये मानता हूं, जहां गुस्सा होगा वहां कोई ना कोई उसे कैश करेगा, जाहिर सी बात है। जहां असंतोष होगा वहां कोई ना कोई नेतृत्व हथियाने की कोशिश करेगा। आज कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के कई विपक्षी नेताओं की सहानुभूति दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्या उन्हें युवाओं की सच में चिंता है या उन्हें सत्ता विरोधी ऊर्जा मिल गई है? क्योंकि राजनीति में ऊर्जा सबसे बड़ा ईंधन होती है और जेनजी इस समय भारत की सबसे विस्फोटक राजनीतिक ऊर्जा बनता जा रहा है। विपक्ष ऐसे ही सपोर्ट नहीं कर रहा। राहुल गांधी भी जेनजीज को संबोधित करते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया। यानी कि विपक्ष को हथियार पर धार मिल गई है दोस्तों। ये भी एक आशंका हो सकती है। कहा यह जा रहा है कि भारत अब बांग्लादेश बन जाएगा, और यह आज से नहीं कहा जा रहा। पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले भी कहा जा रहा था कि भारत बांग्लादेश बन जाएगा। इस आशंका को हवा किसने दी है? आज सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश की तरह भारत में भी युवा आंदोलन उठ सकता है। इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन भारत और बांग्लादेश में बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों।
पहले ये समझ लीजिए कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं कहीं ज्यादा गहरी हैं, राज्य की संरचना ज्यादा जटिल है, सत्ता विकेंद्रीकृत है, संघीय ढांचा है यहां पर, मीडिया बहुस्तरीय है, चुनाव प्रणाली बहुत विशाल है यहां पर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खतरा नहीं है, खतरा अलग तरह का है यहां पर। भारत में अचानक सत्ता गिरने का खतरा कम है, लेकिन डिजिटल अराजकता फैलने का खतरा बहुत बड़ा है। नैरेटिव वॉरफेयर, मीम वॉरफेयर, परसेप्शन वॉरफेयर। आज की लड़ाई सड़क से पहले स्क्रीन पर लड़ी जाती है, और जेनजी स्क्रीन का सैनिक है, सेनापति है मैं तो कहूंगा। बल्कि बांग्लादेश में छात्र आंदोलन सिर्फ फीस या नौकरी का आंदोलन नहीं था दोस्तों, वो धीरे धीरे एंटी एस्टेब्लिशमेंट आइडेंटिटी मूवमेंट बन गया, यानी व्यवस्था विरोधी पहचान बन गई। युवाओं को लगने लगा कि जो सिस्टम है वही दुश्मन है। यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है, क्योंकि जब पूरी व्यवस्था ही दुश्मन घोषित हो जाए तब सुधार की राजनीति खत्म हो जाती है और विनाश की राजनीति शुरू हो जाती है। भारत के लिए यही चेतावनी है। अगर युवा सिर्फ एंटी सिस्टम होकर रह गए तो वो किसी भी ताकत के लिए इस्तेमाल होने योग्य भीड़ बन सकते हैं। दुनिया के उदाहरण आप अगर देखेंगे तो समझ जाएंगे। अरब स्प्रिंग, शुरुआत सोशल मीडिया से हुई इसकी। युवा सड़कों पर आए, तानाशाहियां हिली, लेकिन बाद में क्या हुआ? कई देशों में लोकतंत्र नहीं आया, अराजकता आई, गृह युद्ध आए, कट्टरपंथ आया। यानी गुस्से ने सत्ता तो हिला दी, लेकिन स्थिर विकल्प वो नहीं दे पाया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हांगकांग आंदोलन ले लीजिए, युवाओं ने दुनिया को चौंका दिया था उस आंदोलन से। डिजिटल संगठन बने, तेज रणनीति बनी, वैश्विक समर्थन उन्हें मिला, लेकिन आखिर में क्या हुआ? राज्य शक्ति भारी पड़ी। और सवाल यही उठा कि क्या केवल डिजिटल जोश राजनीतिक स्थायित्व दे सकता है? श्रीलंका बहुत बड़ा उदाहरण है। गो होम गोटा आंदोलन कौन भूल सकता है? युवा निकले, सरकार हिली, राष्ट्रपति को भागना पड़ा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आर्थिक संकट खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि सरकार गिराना आसान है, राज्य चलाना कठिन है। दोस्तों, अमेरिका का ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट याद है आपको? जेनजीज और मिलेनियल्स ने कॉरपोरेट सिस्टम के खिलाफ आंदोलन किया, नैरेटिव बना, बाकायदा बहस बदली, लेकिन राजनीतिक संरचना नहीं टूट पाई। यानी हर आंदोलन सत्ता परिवर्तन नहीं करता, कई आंदोलन सिर्फ विचार बदलते हैं। भारत का मामला अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि भारत में युवा आबादी बहुत विशाल है, और भारत का जेनजी सिर्फ राजनीतिक नहीं है, आर्थिक रूप से भी बेचैन है। नौकरी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पेपर लीक, महंगी शिक्षा, सोशल मीडिया तुलना, मानसिक दबाव, लोनलीनेस, आइडेंटिटी का संकट, यानी भीतर जमा हुआ असंतोष पहले से मौजूद है, गुस्से की कमी नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी शायद उसी असंतोष का मीम वर्जन है, और इतिहास में कई बार मीम मैनिफेस्टो बन गए दोस्तों, इस बात का उदाहरण मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या जेनजी खुद क्लियर है, स्पष्ट है? उनका विजन क्या क्लियर है? क्या उसे पता है कि किस प्रकार का वो भारत चाहता है और वो भारत कैसे बनेगा? क्या वो लोकतांत्रिक सुधार चाहता है या सिर्फ व्यवस्था को ट्रोल करना चाहता है? ये भी देखना होगा। क्या वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है? रातों रात अगर सत्ता बदलती है तो इस भीड़ में कितने लोग ऐसे हैं जो जिम्मेदारी निभा सकते हैं, जिम्मेदार पदों पर आ सकते हैं, या सिर्फ वायरल होने की राजनीति इसको जेनजी समझ रहे हैं? क्योंकि राजनीति इंस्टाग्राम रील नहीं है, जेनजीज को ये समझना होगा। राजनीति 30 सेकंड का आउटरीच नहीं है दोस्तों। राजनीति में निर्णय लेने पड़ते हैं, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, आर्थिक मॉडल देना पड़ता है, विदेश नीति समझनी पड़ती है, संविधान, प्रशासन, सुरक्षा सब समझना पड़ता है, और किताब पढ़कर नहीं समझना पड़ता है, आपको उस प्रक्रिया में से होकर गुजरते हुए सब कुछ समझना पड़ता है। और यहीं पर जेनजीज की सबसे बड़ी परीक्षा भी शुरू होती है दोस्तों। सबसे बड़ी परीक्षा, सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा आखिर कौन है? क्या विपक्ष है या दिशा विहीन युवा हैं? हर सत्ता विपक्ष से लड़ सकती है, लेकिन भावनात्मक डिजिटल भीड़ से लड़ना बहुत कठिन होता है। यह सत्ता को समझना होगा, क्योंकि वो संगठित नहीं होती। डिजिटल भीड़ जो होती है वो संगठित नहीं होती, वायरल होती है। उनका नेता स्पष्ट नहीं होता, लेकिन उनका प्रभाव बहुत विशाल होता है। भारत क्या बांग्लादेश बन जाएगा?
शायद नहीं बनेगा दोस्तों। लेकिन भारत एक नए प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता की ओर जा सकता है अगर युवा ऊर्जा को सिर्फ गुस्से में बदल दिया गया। भारत को आंदोलनकारी युवा नहीं, जिम्मेदार युवा चाहिए। प्रश्न पूछने वाला युवा चाहिए, लेकिन प्रश्न पूछने के साथ समाधान सोचने वाले युवा भी चाहिए। व्यवस्था को चुनौती देना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन व्यवस्था को जलाकर राख कर देना लोकतंत्र नहीं होता। और गुस्सा अक्सर जलाकर राख करता है। श्रीलंका का उदाहरण आपके सामने है, बांग्लादेश का उदाहरण आपके सामने है, नेपाल भी आपके सामने है। दोस्तों, आखिर में यही कहा जा सकता है कि आज कॉकरोच जनता पार्टी पर लोग हंस रहे हैं, लेकिन याद रखिए, हर पीढ़ी अपना राजनीतिक प्रतीक खुद बनाती है। कभी वो टोपी होती है, कभी मोमबत्ती, कभी छाता, कभी मीम, कभी झाड़ू। पर सवाल कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं है। सवाल यह है कि क्या भारत का जेनजी एक परिपक्व राजनीतिक शक्ति बनेगा? कोई बुराई नहीं अगर जेनजी परिपक्व राजनीतिक शक्ति बन जाता है तो, या वो सिर्फ डिजिटल गुस्से का ईंधन बनकर रह जाएगा। क्योंकि अगर युवा स्पष्ट नहीं होंगे तो कोई ना कोई उन्हें अपनी दिशा में मोड़ देगा, कोई ना कोई उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा, जैसा कि मुझे विपक्ष के नजरिए से लग रहा है। विपक्ष खुद तो कुछ कर नहीं पाया, अब जेनजीज के गुस्से को कहीं वो अपनी बंदूक चलाने के लिए कंधे की तरह इस्तेमाल ना करे। ये कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ने वाले युवाओं को खासकर ध्यान रखना होगा। हथियार बनना है, कंधा नहीं बनना हथियार का, क्योंकि तब आंदोलन आपका रह ही नहीं जाएगा। अगर आपने विपक्ष का सपोर्ट ले लिया या आप विपक्ष के हाथ की कठपुतली बन गए तो फिर आंदोलन युवाओं का नहीं रहेगा, सिर्फ इस्तेमाल होने वाली भीड़ का रह जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि व्यवस्था तक आप अपनी बात पहुंचाएं, सत्ता परिवर्तन अभी दूर की बात है, लेकिन आपके गुस्से को एक सकारात्मक दिशा मिलनी चाहिए। सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि कोई आपको कॉकरोच कहकर गाली नहीं दे सकता, कोई आपको पैरासाइट नहीं कह सकता, क्योंकि उसी व्यवस्था पर यह जिम्मेदारी है कि वो आपको नौकरी दे, आपके लिए व्यवस्था करे। पेपर लीक आपने नहीं करवाया, इस व्यवस्था की खामी की वजह से पेपर लीक हुआ। इस देश के कई युवा बेरोजगार व्यवस्था की खामियों की वजह से हैं, अपनी मर्जी से नहीं है। उन्हें कॉकरोच कहना गुनाह अजीम है, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। और अभी तो किसी ने माफी मांगी नहीं है, अभी तो यह कहा गया मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो इस देश के युवा में इतनी ताकत है कि वो सत्ता को भी तोड़ मरोड़ सकती है। युवा शक्ति को कम मत आंकिए, क्योंकि युवा शक्ति इस देश का भविष्य है। आप वर्तमान हैं, अतीत से सीखिए कि वर्तमान वही बना है जिसमें भविष्य की संभावनाएं देखी गई हैं, और इस देश की युवा शक्ति इस देश की भविष्य की सबसे प्रबल संभावना है। आप दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों को मेलोडी खिला सकते हैं, इस देश के युवा को आप मेलोडी खिलाकर नहीं बहला सकते। उनको आपको रिजल्ट देना होगा, आपको उनके लिए समुचित व्यवस्था करनी होगी। अगर नहीं करेंगे तो यही होगा। भारतीय जनता पार्टी ने इंस्टाग्राम पर या और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मेहनत से, अपने मैनिफेस्टो से जो फॉलोअर्स बनाए, उनके रिकॉर्ड 4 दिन में ध्वस्त हो गए। इस देश का युवा ऐसे संगठित होता है रातों रात। तो इस संगठन का या तो आप फायदा उठा लीजिए, उनको सुविधाएं दे दीजिए, व्यवस्थाएं दे दीजिए जिसके वो हकदार हैं, और या फिर एक आंदोलन के लिए तैयार रहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मैंने कहा ना, ये वीडियो बहुत जल्दबाजी में बना रहा हूँ, तो हो सकता है आपको वो जल्दबाजी मेरे जेस्चर में दिखाई दे, मेरे शब्दों में दिखाई दे। ये उतनी ही जल्दबाजी में बनाया गया वीडियो है जितनी जल्दबाजी में कॉकरोच जनता पार्टी बनी है। लेकिन अगर कॉकरोच जनता पार्टी गंभीर है, सिर्फ मीम नहीं है, सिर्फ व्यंग नहीं है, तो मेरी शुभकामनाएं हैं युवाओं के इस प्रयास को, इस कोशिश को, और सलाम है उनके गुस्से को कि उन्होंने अपने गुस्से को एक सकारात्मक दिशा में धकेला है। आपका गुस्सा सरकार को भी धकेल सकता है, लेकिन अपना रिमोट किसी के हाथ में मत दीजिएगा, कठपुतली मत बनिएगा। कोई और आपके कंधे पर बंदूक रख के चला दे, वो कंधा मत बनिएगा। धैर्य से, संयम से फैसला कीजिएगा। ये देश हर संभावना का स्वागत करता है। आम आदमी पार्टी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, बाद में उन पर भ्रष्टाचार के तथाकथित आरोप लगे और आज वो सत्ता से बाहर हैं। ये देश, इसके वोटर इतने संवेदनशील हैं कि वो एक कॉमेडियन को सीएम भी बना देते हैं जब उन्हें संभावनाएं दिखती हैं उसके अंदर। तो लेकिन जब वो संभावनाएं टूटती हैं
तो फिर वो किसी को भी सत्ता से बाहर कर देते हैं। और ये केवल हिंदुस्तान की कहानी नहीं है दुनिया में किसी भी देश को उठाकर देख लीजिए, बड़ी से बड़ी सत्ता जिसकी जड़ें भीतर तक थी उखाड़ के फेंक दी युवाओं ने। ये एक अलार्म है सत्ता के लिए। अगर समय रहते इसे नहीं सुना गया और नहीं जागा गया तो फिर बिस्तर पलट देंगे इस देश के युवा। मैंने कहा ना कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी का इरादा नेक है, विजन क्लियर है, मकसद साफ है और वाकई देश में युवाओं के लिए वो सकारात्मक दिशा में सकारात्मक रूप से कुछ करना चाहते हैं, तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, रिएक्शंस का आपके इंतजार रहेगा और बहुत जल्द शुरू होने वाला है आपका पसंदीदा ग्राउंड जीरो से औचक भौचक। अगली मुलाकात तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।